अक्सर वालिदैन के जहन में अपने बच्चे की नशोनुमा को लेकर एक फिक्र लगी रहती है। क्या हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं? क्या हमारा बच्चा ठीक से सीख भी रहा है या नहीं? ये वो सवालात हैं जो अक्सर हमारी रातों की नींद उड़ा देते हैं। ये अल्फाज एक वालिदा के हैं जिन्होंने अपनी परेशानी शेयर की, और सच पूछे तो ये एहसास बहुत से वालिदैन का है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी फिक्र नहीं है, ये एक ऐसी एंग्जाइटी है जो आपको सोने नहीं देती। लेकिन इस परेशानी का हल मौजूद है, एक ऐसा हल जो साइंस और खेल दोनों पर मबनी है। अच्छा, तो ये परेशानी शुरू कहाँ से होती है? अक्सर इसकी जड़ ज़बान का मसला होता है, ख़ासतौर पर उन घरों में जहाँ एक से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। बच्चे से कैसे बात करें? इंग्लिश में करें, उर्दू में करें या दोनों को मिक्स करके? ये कन्फ्यूजन बहुत ही आम है। तो इसका सही तरीका क्या है? देखें, एक ही जुमले में दो जबानों को मिलाना, जैसे आप एप्पल खाओगे, बच्चे के दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है। इससे बेहतर तरीका यह है कि एक जबान में पूरा मुकम्मल जुमला बोला जाए, जैसे क्या आप सेब खाना चाहते हैं? और फिर अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो वही जुमला दूसरी ज़बान में बोल दें, डू यू वांट टू ईट एन एप्पल? इस तरह बच्चा दोनों ज़बानों को अलग अलग और बिल्कुल साफ तरीके से सीखता है। तो बातचीत शुरू कैसे की जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सादा लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ताकतवर खेल में है, जिसे हम कहते हैं एक लफ्ज़ का खेल। ये खेल आपके और आपके बच्चे के बीच एक ज़बरदस्त गुफ्तगू का दरवाज़ा खोल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़ बच्चे की पूरी दुनिया का ताला कैसे खोल सकता है? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन करें, इसी में इस खेल की सारी खूबसूरती है। ये हमें सिखाता है कि गहरे से गहरे कनेक्शंस की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी, बहुत सादा बातों से होती है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये खेल बहुत ही आसान है। पहला कदम, कोई भी चीज़ उठा लें। दूसरा कदम, उस चीज़ के बारे में सिर्फ एक लफ्ज़ बोलें। तीसरा, बारी लें। एक लफ्ज़ आप बोलें, एक लफ्ज़ बच्चा बोलें। और चौथा, सबसे अहम उसूल, कोई भी जवाब गलत नहीं होता। हर जवाब के पीछे एक सोच होती है, हमें बस उस सोच तक पहुंचना है। अगर आपको बच्चों के सीखने का ये तरीका दिलचस्प लग रहा है और आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही और आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा खेल आखिर काम क्यों करता है? इसके पीछे एक बहुत अहम साइंसी उसूल है। ये खेल बच्चे के दिमाग को ठोस चीज़ों यानी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट से तजरीदी सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेकर जाता है। देखें, सीखने का अमल हमेशा ठोस तस्वुरात से शुरू होता है, जिन्हें हम फिजिकल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें बच्चा देख सकता है, छू सकता है या सूंघ सकता है। जैसे बेड की मिसाल लें तो लकड़ी या चादर, ये उसके फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सीखने की पहली सीढ़ी है। उसके बाद आता है अगला लेवल, तजरीदी तस्वुरात या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। ये वो आइडियाज़, एक्शंस और एहसासात हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जैसे जंपिंग, खुशी या सजावट। ये वो ख्यालात हैं जो इन ठोस चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं। तो बच्चा ये सफ़र तय कैसे करता है? वो ठोस चीज़ों की वोकैबुलरी से, यानी उनके नामों से शुरू करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे जुड़े हुए एब्स्ट्रैक्ट ख्यालात को समझने लगता है। ये रटा नहीं है, ये समझ की गहराई है। उसकी एक बेहतरीन मिसाल देखें। जब एक बच्ची से बेड के बारे में एक लफ्ज़ कहने को कहा गया, तो उसने लकड़ी या कपड़ा नहीं कहा। उसने कहा जंपिंग, सोना, सजावट और खुशी। ये इस बात का सबूत है कि उसका दिमाग सिर्फ उस चीज़ को नहीं देख रहा, बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम एब्स्ट्रैक्ट ख्यालात और एहसासात तक पहुंच रहा है। तो आप समझ रहे हैं, ये सादा सा खेल सिर्फ अल्फाज सिखाने से कहीं ज्यादा है। ये क्रिएटिव राइटिंग और पेचीदा सोच की बुनियाद रख रहा है। जिन बच्चों के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है ना, वही अपने ख्यालात को बेहतर तरीके से बयान कर पाते हैं, ना कि सिर्फ चंद रटी हुई लाइनें दोहराते हैं। और इस तरीके की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बच्चे की किसी भी दिलचस्पी पर लागू हो सकता है। असल मकसद बच्चे को उसकी अपनी दुनिया के जरिए सिखाना है। अगर उसे डॉक्टर बनने का शौक है तो सीखने का सफ़र वहीं से शुरू करें, उसके खेल से। चलें एक और मिसाल लेते हैं, डॉक्टर डॉक्टर का खेल। हम सब ने बचपन में खेला है ना। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये बच्चे को हमदर्दी सिखाता है, दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है। ये उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू को बढ़ाता है। आइए देखता है कैसे। इस खेल में कितने ही सबक छुपे हैं। बच्चा दर्द को समझता है, वो ख्याल रखने का मतलब सीखता है, वो थकन और परेशानी जैसे जज्बाती अल्फाज सीखता है, और तो और वो सब्र और अपनी बारी का इंतजार करना भी सीखता है। ये सब ईक्यू का हिस्सा है। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक होती है स्कूल की जहनियत और दूसरा है कुदरती सीखना। स्कूल की जहनियत रंगों को रटवाने पर जोर देती है, ये लाल है, ये पीला है, जबकि कुदरती सीखने का तरीका सवालात पर जोर देता है। हम ये नहीं कहते कि ये नीला है, बल्कि हम पूछते हैं, अच्छा
अगर ये नीला है तो आसमान का रंग कैसा है? एक तरीका जवाब देता है, दूसरा सोचने पर मजबूर करता है। इन तमाम खेलों और तरीकों का असल मकसद सिर्फ मालूमात देना या बच्चे को स्मार्ट बनाना नहीं है। मकसद इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। असल मकसद है अपने बच्चे के साथ एक मजबूत ज़हनी ताल्लुक कायम करना, एक कनेक्शन बनाना। ये कनेक्शन सिर्फ गले लगाने या हाथ पकड़ने तक महदूद नहीं। असल मकसद ये है कि बच्चा आपके साथ ज़हनी तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करे। जब वो ये महसूस करता है कि आप उसकी दुनिया को, उसके ख्यालात को समझ रहे हैं, तभी वो आपकी दुनिया में दिलचस्पी लेता है। और जब ये कनेक्शन बनता है ना, तो बच्चे का दिमाग हैरत अंगीज काम करता है। एक बच्ची ने नमरा और आसमान के दरमियान एक ताल्लुक जोड़ा। उसने दरअसल एक पूरा साइंसी तरीका इस्तेमाल किया। पहले मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन, फिर ताल्लुक जोड़ा यानी कनेक्शन, एक मफरूज़ा बनाया यानी हाइपोथेसिस, और फिर अपनी एक थ्योरी पेश की। ये आला सतह की सोच की एक बेहतरीन मिसाल है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हो अगर तालीम का मकसद सिर्फ जवाब देना ना हो, बल्कि एक ऐसा दिमाग बनाना हो जो खुद से चीज़ों को जोड़ सके, एक ऐसा जहन जो तख्लीकी हो, जो हर मसले का कोई ना कोई हल निकाल सके। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप अपने बच्चे की तरबियत के हवाले से ज़ाती रहनुमाई चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल से गुजर रहे हैं तो इस नंबर या ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं।